सामाजिक सुरक्षा हो, स्वास्थ्य का अधिकार हो। तो मैं आग्रह करता हूं, अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी इस लोकसभा के अध्यक्ष आपके समक्ष हमारे तमाम नेता आपके सामने हमारा परिवर्तन पत्र रखेंगे। उस परिवर्तन पत्र की जब आप इमेज ले लें, फिर उसके बाद नेता प्रतिपक्ष एक एक करके आपसे तमाम वो चीजें कहेंगे और आपसे आग्रह है कि चुनाव में, क्योंकि ये चुनाव आपका भी है, आप इस चुनाव में इन मुद्दों को आगे ले जाइए, उन मुद्दों को नहीं जो आसमानी है, जो जमीन के मुद्दे हैं, उस पर बात हो। मैं आग्रह करूंगा हमारे तमाम नेता सब एक साथ खड़े होकर के इसको डिस्प्ले करें। शुक्रिया। अब मैं आग्रह करूंगा अपने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी से एक एक मुद्दे को लेकर आपको संबोधित करें और चुनाव में जो हमारा विषय है, जो बिहार का विषय है, उसी पर बात हो और किसी विषय में। सभी हमारे पत्रकार हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट और जितने हमारे यूट्यूबर्स, सोशल मीडिया के साथी हैं, नहीं, डेडिकेटेड स्पेशल पैकेज बिहार को हम लोग देने का काम करेंगे। 1,60,000 करोड़ का, 1,60,000 करोड़ का। अगर लोकसभा क्षेत्र वाइज इसको अगर हम बांटेंगे तो प्रत्येक एक लोकसभा क्षेत्र में 4,000 करोड़ रुपए हम लोग हर लोकसभा क्षेत्र में देंगे। बिजली जो है, बिहार का बिजली का जो दर है सबसे महंगा है पूरे देश में, बहुत महंगा है। बिहार के जितना महंगा बिजली और कहीं नहीं मिलता। तो हम लोगों की सरकार बनेगी तो 200 यूनिट फ्री बिजली हम लोग बिहार की जनता को उपलब्ध कराने का काम करेंगे। और फसलों का 10 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी जो है हम लोग दिलाएंगे। स्वामीनाथन जी के जो रिपोर्ट है, जो सिफारिशें हैं, उसको हम लोग पूरे देश भर में लागू करेंगे। और ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, हम जगह जगह जा रहे हैं, नौजवान बहुत परेशान हैं अग्निवीर योजना से। ना पेंशन मिलेगा, ना ग्रेच्युटी मिलेगी, ना कैंटीन की सुविधा मिलेगी, ना शहीद का दर्जा मिलेगा। 4 साल के बाद जो है उनको हटा दिया जाएगा। तो हमारी अगर सरकार बनेगी तो जो 4 वर्षीय अग्निवीर योजना है इसको हम लोग बंद करेंगे और ड्यूटी के दौरान शहीद अर्धसैनिक बलों जैसे सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआईएसएफ इत्यादि के जवानों को शहीद का दर्जा दिया जाएगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। पैरामिलिट्री फोर्स जितने हैं उन लोगों की लंबे अरसे से डिमांड रही है कि भाई ड्यूटी के दौरान अगर शहीद होता है हमारा जवान तो उनको शहीद का दर्जा नहीं दिया गया। तो हम लोग उन सारे पैरामिलिट्री फोर्सेस जितने हैं देश भर में उनको शहीद का दर्जा देंगे और 4 वर्षीय अग्निवीर जो योजना इन लोगों ने लाया है इसको समाप्त करेंगे और जैसे बहाली निकलती थी वैसे ही बहाली हम लोग निकलवाएंगे।
बिहार में अच्छी कनेक्टिविटी हो, उसके लिए 5 नए एयरपोर्ट हम लोग बनवाएंगे। पूर्णिया में, भागलपुर में, मुजफ्फरपुर में, गोपालगंज में और रक्सौल में, ताकि अच्छी कनेक्टिविटी जो है हम लोगों को दे सके। एयरपोर्ट बनेगा तो क्षेत्र जो है विकसित होगा, आगे बढ़ेगा। इसमें 5 नाम हम बता दें फिर से: पूर्णिया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज और रक्सौल में नए एयरपोर्ट का निर्माण कराया जाएगा। अगला पॉइंट, मंडल कमीशन के बाकी बचे जितने सिफारिशें हैं उसको हम लोग लागू करेंगे। और यही नहीं, हम लोगों ने जाति आधारित गणना कराया। जाति आधारित गणना तो कराया, तो साथ में हम लोगों ने आरक्षण की सीमा को बढ़ाया 75%। आज भले ही चाचा जी उधर चले गए हों, लेकिन इस बातों को भूल जाते हैं। सचिवालय में सभी उनके मंत्रियों के साथ, हम भी डिप्टी सीएम थे, हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और भारत सरकार को कैबिनेट ने सिफारिश भी की थी कि भाई जो आरक्षण की सीमा हम लोगों ने बढ़ाया है बिहार में, जिसमें अति पिछड़े का बढ़ा, स्वर्ण जाति भाइयों के जो गरीब भाई हैं उनका 10% जो था वो रह गया, अति पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासी भाइयों का यानी 75% जो आरक्षण बढ़ा, उसको हम लोग शेड्यूल 9 में डालेंगे। अब इस पे मुख्यमंत्री जी चर्चा नहीं करते। इतने महीने हो गए सरकार में, लेकिन अभी भी शेड्यूल 9 का जिक्र नहीं किया उन्होंने। और आप देखिएगा, इसी वजह से कोई भी कोर्ट चला जाता है और इसी देरी के कारण जानबूझ के विलंब किया गया भाजपा के द्वारा, ताकि कोई ना कोई ये पीछे से कोर्ट में भिजवा करके इस आरक्षण की सीमा को खत्म कर दे। तो हमारी सरकार बनेगी तो जो आरक्षण जो हम लोगों ने बढ़ाया है उसको शेड्यूल 9 में हम लोग करेंगे। बिहार में औद्योगिकरण को बढ़ावा भी दिया जाएगा और स्वास्थ्य का अधिकार जो है पूरे देश में, उसको हम लोग लागू करेंगे, ताकि फ्री में स्वास्थ्य सुविधा सभी लोगों को उपलब्ध हो जाए। तो ये ऐसे तो 24 वचन हैं, जन वचन, इसमें आप लोगों को हम बंटवा देंगे, मिलेगा। लेकिन जो प्रमुख बातें थी इनमें से हम समझे कि आप लोगों के समक्ष इस बातों को रखें। तो आप समझ सकते हैं कि 15 अगस्त से बेरोजगारी से आजादी हम लोग लेकर के आएंगे। रक्षाबंधन में गरीब बहनों को हम लोग प्रत्येक 1 वर्ष 1-1 लाख रुपया हम लोग देंगे। 200 यूनिट फ्री बिजली हम लोग देंगे, जारी किया। और आज हम लोगों ने अपना परिवर्तन पत्र जो है वो आप लोगों के समक्ष रखा है। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि 30 लाख नौकरियां दी जाएंगी। मेरा मानना अच्छी बात है, लेकिन इसको हम लोग और मजबूती के साथ 70 लाख पद सृजन जो है किया जा सकता है। कैसे, ये बड़ा सवाल होगा। पिछले बार भी लोग कहते थे, हमारे चाचा, कहां से लाएगा 10 लाख? देश भर के जितने अर्थशास्त्री थे कहते थे कहां से आएगा पैसा, कैसे होगा? तो 17 महीने में 5 लाख नौकरी कैसे दे दिए भाई? पहली बार हमारे चाचा तो कहते बाप के पास से पैसा लेगा, और आज तो कहते हैं कि हमने नहीं किया, हमने नहीं किया। अच्छी बात है, आपने क्या, आप मुख्यमंत्री थे तो कह सकते हैं, लेकिन सबसे पहली बात तो मेरे मुंह से सुने। तो 30 लाख जो कांग्रेस ने किया है
वो केवल रिक्त पदें हैं। और जब हम लोगों ने बिहार में किया था तो 4.5 लाख पदें रिक्त थी, 4.5 लाख। तो हम लोगों ने पूरा रिसर्च करके ये किया है कि हर साल जो है बहुत लोग रिटायर होते हैं। और सुन लीजिए, 10 सालों में मोदी जी ने रेलवे हो या सेना हो, सबसे ज्यादा जो बहालियां निकलती थी, इस बार 10 साल में कितना बहाली निकला? कोई बहाली नहीं निकला। तो हम लोग देखिए, दिल्ली में मैटर्स करता है नंबर। अगर नंबर जनता हमको ताकत देगी, वही तो कह रहे हैं। अरे भाई, आगे हमारे को 24 सीट पे हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, 24-25 सीट पे। झारखंड का भी क्लियर हो जाएगा। बिहार में 23 सीट, झारखंड में 2 सीट हम लोगों की मांग है। लेकिन अगर हम 25 सीट पे भी अगर चुनाव लड़ते हैं तो 25 MP हमारे जीत के जाएंगे, तो हम लोग काम करेंगे। UPA 1 में हम लोगों ने करके दिखाया। सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी थी 2004 में राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस पार्टी के बाद। और प्रधानमंत्री बनाने में हम लोगों की सहमति रही, तब जाकर के मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री लोगों ने घोषणा किया। तो ये हम पे छोड़ दीजिए। जो मुख्यमंत्री असंभव कहते थे, उनसे हमने संभव करवाया। अब लोग तो चाहते हैं नौकरियां मिले, राहुल गांधी जी भी कह रहे हैं हर जगह। तो हम लोग तो राहुल जी की बात को ही आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उनके हाथ को ही हम लोग मजबूत कर रहे हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी को अपनी बात को रखने का अधिकार है। हमारे MP जीत के जाएंगे तो क्या करेंगे? इन्हीं एजेंडों पर काम करेंगे। हमें पूरा विश्वास है भाई पत्रकारगण कि हमारी सरकार बनने जा रही है, तो उसकी चिंता आप ना करें। हम सरकार के पार्ट होंगे तो इस काम को करेंगे। अरे भाई, डिप्टी CM ही ना थे हम, कौन सा मुख्यमंत्री थे? किए ना। सारा मानदेय आंगनबाड़ी का हो, तालीमी मरकज का हो, टोला सेवक का हो, विकास मित्र का हो, सबके मानदेय को बढ़ाए कि नहीं बढ़ाए? जाकर के मेरा पत्र पढ़िए 2020 का। जो जो कहे हैं उसका काम देखिए, हुआ कि नहीं हुआ, वो हमारी जिम्मेवारी है, हम लोग करें। देश भर में, अरे भाई, देश का चुनाव है तो देश भर में हम लोग बिजली दर जो है करें। मतलब कई जगह अलग अलग है, लेकिन स्पेसिफिकली जो है कई जगह हो सकता है कि रेट अलग अलग हिसाब से, क्योंकि एक बिजली का दर पूरे देश में लागू नहीं है। लेकिन बिहार में स्पेसिफिक 200 प्रति यूनिट हम लोग जो है बिजली दर जो है हम लोग करें। चलो, बहुत शुक्रिया।